अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। आज मुझसे एक भाई ने सवाल किया कि हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो है वो कैसे लगा सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितने लॉस के साथ निकलना है अगर ट्रेड हमारी फ़ेल होती है, और साथ में हमें ये बताएं कि हमने कैसे टेक प्रॉफिट करनी है, हमने कितनी प्रॉफिट लेके निकलना है, हमें कैसे पता चलेगा कि जहाँ तक हमने वेट करना है उसके बाद हमने एग्ज़िट करना है। तो उसके लिए मैंने एक पूरी ये वीडियो जो है ये डिज़ाइन की है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको पता चलेगा कि हम कैसे अपने ट्रेड को सक्सेसफुल बना सकते हैं और हमारा जो मतलब कंप्लीशन रेट है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, सक्सेस रेट हमारा कैसे बढ़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक भी करना है और किसी न किसी के साथ शेयर भी करना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल अनजान होते हैं कि हमने ट्रेड जो है वो लेने से पहले कौन सी चीज़ें ज़रूरी करनी होती हैं। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, समझना है और उसके बाद आपने ट्रेडिंग करनी है। आपको मज़ा आएगा ट्रेडिंग करने में। और वीडियो थोड़ी सी अगर लंबी हो जाए तो बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि ये पैसों का मामला है तो मैं बड़ी एहतियात से, बड़ी ज़िम्मेदारी से ये वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको मज़ा आए वीडियो देखने में। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम समझेंगे कुछ चीज़ें, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं वो कितनी तरह की हैं। जहाँ पे मैं आपको पहले कुछ लिख के समझाना चाहूँगा। हम लिखते इसलिए हैं क्योंकि हमें जो है वो याद रहे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, टाइप्स। अब ये हमने अपने जहन में रखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितनी तरह की होती हैं। सबसे पहली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि हमें पता चल गया कि मार्केट यहाँ पे जाती है, इस प्राइस पॉइंट के ऊपर जाके मार्केट वापस आ जाती है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और एक पूरी की पूरी एक लाइन ड्रॉ की। हमें पता चल गया कि इस लाइन को टच करके मार्केट अक्सर वापस आ जाती है, तो यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस बन गई, रुकावट बन गई। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की और हम इस लाइन को ऐसे ही रखेंगे। अगर हमने इस कॉइन के अंदर ट्रेड लेनी है, आज लेनी है, कल लेनी है, जब भी हम इस लाइन को इधर ही रखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पे जाके मार्केट जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, जहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। अब ये एक नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम जितनी ड्रा करना चाहें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक और लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक आप ड्रा करते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चलेगा। अब सपोर्ट क्या होती है? जहाँ पे प्राइस चल रही है उसके नीचे जो है वो सपोर्ट है, जो उसके ऊपर है वो रेजिस्टेंस है। ये सादा सा कुलिया है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये ज़्यादा होती हैं, ये एक नहीं होती। अब मैं अगर ये देखें, ये सपोर्ट है और मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और ड्रा करूँ, यहाँ पे एक और ड्रा करूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि प्राइस अगर इसको तोड़ के नीचे आती है तो यहाँ से वापस जाएगी, इसको तोड़ेगी तो फिर यहाँ से वापस जाएगी। तो मैं नज़र रख के बैठूंगा कि भाई इस तक प्राइस आएगी तो मैं यहाँ पे या तो लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दूंगा, यहाँ पे आके ऑर्डर हिट हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ तक वेट करूँगा, यहाँ पे आके मैं ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करूँगा खुद ही मैनुअल तरीके से। अच्छा, एक तो है हमारा ये तरीका। अब इसको हिडन करते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास जो है वो है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन क्या होती है? इसी तरह की एक लाइन है जो हमें यहाँ पे साइड में देखने को मिलती है, ट्रेंड लाइन। अच्छा, इसको आपने ड्रा किया और आपने ये देखा कि मार्केट जब भी नीचे आती है तो एक लाइन को फॉलो कर रही होती है, वो है ट्रेंड लाइन। और जब इसको मार्केट ने शुरू करती है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू करती है, तो क्योंकि प्राइस कभी भी इस तरह से ऊपर नहीं जाती, ठीक है, प्राइस हमेशा जो है वो कैसे जाती है ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मैं लाइंस डिलीट कर लूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर समझा सकूँ। अच्छा, प्राइस जो है वो कैसे ऊपर जाती है, यहाँ पे हम यहाँ पे बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये चार्ट है, तो प्राइस कभी भी ऊपर ऐसे नहीं जाएगी, प्राइस हमेशा ऐसे जाएगी। ठीक है, इस तरह से, कुछ इस तरह से प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब प्राइस ऊपर जा रही है तो एक पॉइंट को टच करके बार बार वापस आ रही है। एक ही लाइन जो है वो हम लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ट्रेंड कौन सा है। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस लाइन को टच करके प्राइस बार बार वापस आ रही है। मतलब एक पॉइंट हमने पहले पकड़ा, यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ा, दूसरा पॉइंट हमने ये पकड़ा, तो तीसरे पॉइंट का हमें आइडिया है कि मार्केट यहाँ से जाके रिजेक्ट होकर वापस आने के चांसेस हैं।
अब ये जो पॉइंट हैं ये 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो मोस्टली होते हैं 3 से 4 पॉइंट के, और उसके बाद मार्केट जो है वो हमें या तो नीचे देखने को मिलती है या फिर बहुत ज़्यादा पंप करती हुई नज़र आती है। अच्छा, और इसके अलावा जब मार्केट नीचे आती है तो वो भी मार्केट एकदम से सीधी नीचे नहीं आ जाती, वो नीचे भी थोड़े से हिसाब के साथ आती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक ये देख लेते हैं, मार्केट कभी भी ऐसे नीचे नहीं आएगी, ठीक है, मार्केट ऐसे नीचे आएगी, ठीक है। तो अगर ऐसे नीचे आएगी तो हम क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये हमसे गलती हो गई। अगर मार्केट में ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो लाइन हमने नीचे की तरफ ड्रा करनी होती है, ऊपर की तरफ नहीं करनी होती, ये हमने नीचे ड्रा करनी होती है। ये मैं गलती से ऊपर मैंने ड्रा कर दी। अच्छा, ये एज अ स्पोर्ट जो हम देखेंगे, मार्केट अगर ऊपर जा रही है ना तो हमने ये लाइन नीचे ड्रा करके देखना है कि मार्केट इस प्राइस पॉइंट को टच करके ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर इसको टच करके ऊपर जा रही है, ठीक है। और जब मार्केट में प्राइसेस नीचे आ रही होती हैं तो हमने लाइन जो है वो ऊपर की तरफ ड्रा करनी होती है, और हमने ये देखना है कि इस पॉइंट को टच करके मार्केट जो है वो बार बार रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। तो हमने अगर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है तो हमने यहाँ पे नहीं करनी। मिसाल के तौर पे आपने देखना है ना कि मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके पैसे कमाएंगे, तो आप यहाँ पे नहीं करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन आप यहाँ पे ओपन करेंगे। उसकी वजह क्या है कि अगर आपने यहाँ पे की तो मार्केट एक दफ़ा तो ऊपर जाएगी, आप डर जाएंगे कि हमारी ट्रेड तो फेल होगी। होगा क्या कि एट द एंड ऑफ द डे वो नीचे आएगी, लेकिन आपको वेट ज़्यादा करना पड़ेगा, उसकी वजह से अकाउंट लिक्विडेट भी हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब वो इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही होती है तब हमने उस प्राइस के अंदर एंट्री लेनी है और यहाँ पे आके हमने एग्ज़िट करना है, ठीक है। अच्छा, ये होगी बात। आपको पता चल गया कि ये दो किस्म की, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक ट्रेंड लाइन, ये दो किस्म की सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हम ये देख लेते हैं कि तीसरे नंबर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल किया जाने वाला फार्मूला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके, वो कौन सा है? वो है हमारा मूविंग एवरेज का सिस्टम। मूविंग एवरेज क्या होती है? ये वाली लाइंस होती हैं। अच्छा, ये लाइन एक भी होती है, ये इससे ज़्यादा भी होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये तो ज़्यादा आपको 4 लाइंस नज़र आ रही हैं ना, रेड है, ब्राउन, ब्लू और येलो। एक मूविंग एवरेज की लाइन सिंगल भी होती है और उसको आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूविंग एवरेज, एम में लिखता हूँ तो मूविंग एवरेज ये पहले नंबर पे अपडेटेड जो है ये मुझे नज़र आ रही है। मैं क्लिक करूँगा तो एक लाइन आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये बिल्कुल इसके साथ चिपकी हुई क्यों है? उसकी वजह ये है कि इसका नंबर अभी बहुत छोटा है, ये MA9 है, ये 9 लेंथ इसकी जो है ये बहुत छोटी है। हम इसको अगर करते हैं 50 तो ये दूर हो जाएगी लाइन, ये देखें लाइन दूर होगी, ये देखें, ठीक है। अगर हम इसको कर देते हैं 200 तो ये मज़ीद दूर हो जाएगी, ये देखें मज़ीद स्ट्रेट होगी। अगर हम इसको कर देते हैं 100, ये थोड़ी सी करीब हो जाएगी। तो ये नंबर जितना छोटा होगा ये उतनी ही करीब होगी। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है वो आप देखें। हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसकी मोटाई भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके आप इसको मोटा बारीक कर सकते हैं, कलर इसका चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको फ़िलहाल ये करके देखते हैं कि ये लाइन किस तरह से काम कर रही है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अक्सर जो लोग इस लाइन को यूज़ करते हैं वो किस नंबर के ऊपर करते हैं। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होंगे वही नंबर जो है वो हमारे काम का भी होगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी के ऊपर पूरी की पूरी ये गेम चल रही होती है। अच्छा, ये 100 की मूविंग एवरेज की जो लाइन है, यहाँ पे इसको एज आ रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया और इस प्राइस पॉइंट के ऊपर जाके ये रिजेक्ट होकर प्राइस वापस आई और फिर से ऊपर गई, इस प्राइस को टच किया, फिर से वापस आई। जब दोबारा इसको टच किया तो मार्केट ने इसको जो है रिस्पेक्ट नहीं दी और मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2-3 दफ़ा इसको टच करने के बाद मार्केट ऊपर चली जाती है या फिर नीचे आ जाती है। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये 2 दफ़ा काम की, लेकिन तीसरी दफ़ा इसको मार्केट ने रिजेक्ट किया और मार्केट इसको तोड़ के ऊपर निकल गई। तो ये भी एज आ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करती है मूविंग एवरेज की लाइन। लेकिन जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जो हमारे पास ये इंडिकेटर है M, आप EM में लिखेंगे तो आपको जो सबसे पहले इंडिकेटर मिलेगा वो है 20, 50, 100 और 200। ये 4 किस्म की मूविंग एवरेज की लाइंस आपको लगी हुई नज़र आएंगी, जो मेरे पास ये ऑलरेडी इंडिकेटर है। अच्छा, ये जैसे ही इंडिकेटर आप लगाएंगे इसकी सेटिंग वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, ये ऑटोमेटिक इसकी सेटिंग जो कंपनी ने करके भेजी है वो अच्छी है। अच्छा, इसमें हमें रेड कलर की जो लाइन नज़र आ रही है ये छोटा नंबर है, 20 का है। जो थोड़ी सी दूर है लाइन ब्राउन कलर की वो है 50 की मूविंग एवरेज। जो ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है स्काई
कलर की वो आपको नज़र आ रही है 100 की मूविंग एवरेज, और जो येलो कलर है वो 200 की मूविंग एवरेज। जैसे जैसे लाइन दूर है वो नंबर बड़ा है, ठीक है। तो ये आपने देखा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हमने ये देखा कि मार्केट ने इसको टच किया और नीचे आ गई, फिर इसको टच किया फिर नीचे आ गई, फिर जब इसको तोड़ा तो मार्केट ऊपर गई, लेकिन एक दफ़ा ब्राउन लाइन को यहाँ पे टच किया एज आ रेजिस्टेंस, ब्राउन लाइन काम में आई और मार्केट नीचे आई, लेकिन रेड लाइन एज आ सपोर्ट काम में आई। तो ये हमने देख लिया। लेकिन जब रेड लाइन ने ब्राउन को क्रॉस किया तो मार्केट को अपने साथ ही ऊपर लेके चली गई। तो हमारे पास ये एक सिग्नल भी यहाँ पे बन जाता है, जब ये रेड लाइन जो छोटी लाइन है वो बड़ी लाइंस को क्रॉस करके ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो हमारे पास एक सिग्नल आ जाता है कि हमने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है, या फिर स्पॉट के अंदर आप काम कर रहे हैं तो आपने एंट्री लेनी है यहाँ पे। अच्छा, जब ये लाइन जो है ये नीचे आके दोबारा से इस लाइन को क्रॉस करके नीचे आना शुरू हो जाएगी, ये 3 किस्म की जो लाइंस है, रेड अगर इनको क्रॉस करके नीचे आना शुरू होती है तो उसका मतलब है कि हमने एग्जिट करना है। जब तक ये प्राइस जो है इसको तोड़ के नीचे नहीं आई तो हमें एग्जिट का सिग्नल नहीं मिला, ठीक है। अगर इसको तोड़ के नीचे आने के बाद फिर से ऊपर चले जाती हो तो हम एग्जिट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इसको तोड़ा और नीचे आ गई प्राइस तो हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे। ये मैं आपको समझा रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइप्स, अभी बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको समझाऊँगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो थोड़ी सी अगर लंबी हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको हिडन करते हैं। अब आपको पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, हमारे पास कितने टाइप्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखें अगर आपको समझ आ गई है तो। हमारे पास पहला जो टाइप है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा हमारे पास है ट्रेंड लाइन, और तीसरी है EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप मूविंग एवरेज लिख दें कमेंट सेक्शन में, मुझे पता चले कि आपको अच्छे तरीके से वीडियो की समझ आ रही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ड्रा करना है और हम सारी चीज़ों को देखेंगे। हम तीनों लाइंस को, तीनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक साथ काम में लेंगे तो हमारी ट्रेड जो है वो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस हमें देगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जिस टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना है, मिसाल के तौर पे आप एक दिन की ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप 1 घंटे की या 30 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल आप अपने मर्ज़ी से ड्रा करेंगे, यहाँ पे टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। अब मैंने 15 मिनट की टाइम फ्रेम ओपन की है तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने का जो मौका मिलेगा वो मुझे 15 मिनट के अलावा अगर किसी और टाइम फ्रेम के ऊपर मैं चला जाऊँगा तो वो उसके साथ उतने अच्छे तरीके से मैच नहीं होगा। तो जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम के ऊपर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी ड्रा करना है, ठीक हो गया। अच्छा, हमने यहाँ पे 15 मिनट आप छोड़ें, आप 30 मिनट के ऊपर आ जाएं। 30 मिनट एक अच्छा टाइम फ्रेम है एक दिन की ट्रेड के लिए, तो अच्छा फ़ैसला आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अक्सर जो लोग हैं वो कैंडल्स को देखते हैं तो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हमने कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। तो उसका एक सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे कैंडल के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे लाइन के ऊपर आ जाएं, क्लिक करेंगे तो ये लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से नज़र आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ेंगे, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक ये हमारी रेजिस्टेंस बनेगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारी ये रेजिस्टेंस बनेगी। अब इसको टच करके 2 दफ़ा मार्केट नीचे आई है, ठीक है, और यहाँ पे भी इसको बार बार टच किया मार्केट ने। इसके बाद एक ये वाली रेजिस्टेंस बनेगी, इसको टच करके भी मार्केट नीचे आई है। फिर हम नीचे अगर लगाना शुरू करेंगे तो यहाँ पे हम सपोर्ट लगाएंगे, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर चल रही है तो ये लाइन जो है ये एज आ सपोर्ट काम करेगी। फिर एक नीचे लगाएंगे, ये भी एज आ सपोर्ट है। तो ये ज़्यादा लाइंस ऊपर नीचे लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने 2-3 नीचे लगानी है, 2-3 आपने लाइन ऊपर लगानी है, तो उसके बाद आप ट्रेड लेना शुरू कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे ड्रा कर दूँगा। अब ये मेरे पास आप देखें एक एरिया आ गया, आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें। यहाँ पे हम अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो क्या देखते हैं कि इस प्राइस को टच करके मार्केट ऊपर गई, इसको टच करके मार्केट नीचे आई लेकिन फिर से ऊपर चली गई और ऊपर ट्रेड होना शुरू हुई। जब इसको तोड़ा तो मार्केट फिर से इस जोन के अंदर आ गई, इसको टच किया ऊपर गई, फिर टच करके ऊपर गई, फिर इसको तोड़ा तो मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सपोर्ट भी हम ड्रा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ज़्यादा ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तक प्राइस आने में बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाता है। तो हमने अभी इस जोन के अंदर रह के ट्रेड करनी है। अब वापस आ जाएं कैंडल के ऊपर। अब आपको क्लैरिटी मिल गई कि हमने कहाँ कहाँ ट्रेड लेनी है, कैसे कैसे ट्रेड लेनी है। अब ये जो एरिया हमारा दरमियान में बचा है, जो ये थोड़ा सा बड़ा एरिया है, तो यहाँ पे हम और भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर भी, इस रेंज के ऊपर भी हम ड्रा कर सकते हैं कि हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आती है और यहाँ इसकी रिस्पेक्ट करके ऊपर भी जाती है, ठीक है। हमारे पास ये अच्छे तरीके से जोन हमने ड्रा कर लिए। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड अगर तो है अप ट्रेंड तो फिर हम जो है वो लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे, अगर ये डाउन ट्रेंड है तो फिर हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे। ये पहले ट्रेंड को
देखना और ट्रेंड का एनालिसिस करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मुहावरा भी बना हुआ है कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड। तो ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेंड को देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को पकड़ा, अब ये हॉरिजेंटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हमने ड्रा कर ली। आप अपनी मर्ज़ी से इनके कलर वगैरह सेट कर सकते हैं, रेड कलर करना चाहें, वाइट करना चाहें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। आप किसी भी लाइन को पकड़ें, मिसाल के तौर पे ये ऊपर वाली लाइन है, ये रेजिस्टेंस है, हम इसको रेड कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। और नीचे वाले जो है ये इसको हम ग्रीन कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। इसकी मोटाई वगैरह चेंज करनी है तो आप ये इसको 2 पिक्सल के ऊपर कर दें, ठीक है, 1 px के ऊपर कर दें, तो आप इसकी मोटाई वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने फैसला कैसे करना है, हमने ट्रेंड लाइन कैसे खींचनी है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन को पकड़ेंगे, इस प्राइस के ऊपर, रेंज के ऊपर या पॉइंट के ऊपर आप कह सकते हैं, आप ट्रेंड लाइन को खींच देंगे ऐसे सीधे। हमने 2 पॉइंट्स को आपस में अटैच करना है और तीसरा पॉइंट हमें खुद ही मिल जाएगा। ये देखें, हमने 3 को कर लिया अटैच, एक यहाँ पे जो जहाँ से शुरू हो रही थी ट्रेंड लाइन, दूसरा पॉइंट ये वाला और तीसरा ये वाला। तो ट्रेंड लाइन हमें ये बता रही है कि प्राइस इसको जब भी टच करती है तो ऊपर जाती है, लेकिन ट्रेंड लाइन का सबसे जो बड़ा मज़ा है वो ये है कि जब इसको तोड़ के प्राइस नीचे आती है तो फिर ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करना शुरू कर देती है और ट्रेंड टूट जाता है। अब ये ट्रेंड कैसे टूटता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे पास एक पॉइंट बना था, इस पॉइंट के हिसाब से मार्केट को यहाँ से रिस्पेक्ट करके, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये जो ट्रेंड लाइन हमें वाइट नज़र आ रही है, इसको मोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए, ठीक है। इसको टच करके मार्केट ने वापस जाना था, लेकिन हुआ क्या कि इसको तोड़ दिया, तो ये सपोर्ट अब नहीं रही। अब नहीं रही तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि सपोर्ट अब कौन सी है। इसको तो तोड़ दिया मार्केट ने। अब पहले क्या था, ये देखें, पहले ये था कि मार्केट ने जब इसको शुरू किया था इस लाइन को, तो इसको टच करके मार्केट ऊपर गई थी। जब दोबारा नीचे आई थी तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी थी और मार्केट ऊपर गई थी, लेकिन तीसरी दफ़ा मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी और तोड़ के नीचे आ गई। अब हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन बचा है वो क्या बचा है, या दूसरा कह सकते हैं दूसरा ऑप्शन, वो है हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन। अब यहाँ से मार्केट जो है वो आके रुक गई है, तो हमारे पास ये भी एक प्राइस पॉइंट आ गया कि इस तक आके भी मार्केट जो है वो रिटर्न हो सकती है। तो हमने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन आ गई, ये हमें ये बता रही है कि इस प्राइस को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, इस पॉइंट को, और अगर इसको तोड़ती है तो फिर मार्केट हमें इस पॉइंट के ऊपर देखने को मिलेगी। ये ZEC कॉइन है, इसका एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसके आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। 30 मिनट की कैंडल यूज़ कर रहा हूँ और कैंडल स्टिक यूज़ कर रहा हूँ, हैकनैशी नहीं है, ठीक है। तो आप ये खुद भी ड्रा करके आप सारा देख सकते हैं। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि ट्रेंड लाइन तो टूट गई, तो हम इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देते हैं। ये अब काम की नहीं रही, ट्रेंड टूट गया, ट्रेंड को तोड़ के मार्केट नीचे आ गई। इसके बाद हमने ये देखना है कि कौन सी जो मूविंग एवरेज की लाइन है वो काम में आ रही है या फिर वो सारी की सारी ऊपर नीचे ट्रेड हो रही हैं। हमने मूविंग एवरेज लगाई और हमने ये देखा कि यहाँ पे ये आ लें लाइन, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेती हैं। ये देखें, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि जो मार्केट सबसे पहले ट्रेंड जो सपोर्ट तोड़ी वो थी रेड, जो 20 की मूविंग एवरेज थी उसके ऊपर चल रही थी मार्केट। जैसे ही उसको तोड़ा तो मार्केट नीचे आई, ब्राउन को तोड़ के भी मार्केट नीचे आ गई, लेकिन 100 की जो मूविंग एवरेज की लाइन है उसको तोड़ के अभी मार्केट नीचे नहीं आई। मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी और ये देखें यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर चली गई दोबारा से। तो 100 की मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट काम कर गई, हमने ये देख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। एक तो हमारे पास ये हॉरिजेंटल लाइन भी एज अ सपोर्ट काम कर रही है, दूसरे नंबर पे हमारे पास ये 100 की मूविंग एवरेज भी एज अ सपोर्ट काम कर रही है। इस वीडियो में मैंने आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के दोनों चीज़ें मैंने आपको समझानी है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आपने स्टॉप लॉस लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे। हमारे पास अभी जो प्राइस चल रही है वो है $63.1, ठीक है। और हमारे पास अगर रेजिस्टेंस देखें तो ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है वो 2 बनती हैं। एक 50 की मूविंग एवरेज, क्योंकि उससे प्राइस नीचे चल रही है तो वो हमें एज अ रेजिस्टेंस नज़र आएगी। एक तो ये वाली चल रही है प्राइस $64, और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है $64.2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने लॉन्ग की पोजीशन, क्योंकि अगर ओपन करनी है तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से सेटअप बनाएंगे। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और इसको हम सेट करेंगे यहाँ तक। हमारे पास जो 100 की मूविंग एवरेज है
वो है एज आ सपोर्ट, और अगर इस सपोर्ट को तोड़ेगी तो मार्केट क्योंकि नीचे गिरेगी, तो हमने इसको स्टॉप लॉस रख दिया। समझ आ गई आपको मेरी बात? अगर आ गई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताएं। अच्छा, हम क्योंकि एंट्री ले रहे हैं इस प्राइस के ऊपर 63.12 के ऊपर हम एंट्री ले रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में इसकी प्राइस जो है वो यहाँ तक जाने के चांसेस हैं। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बनता है 1.6। अब ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बन सकती है, मैं आपको सिंपली थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितनी आ रही है और लॉस कितना हो रहा है। अगर हमारा लॉस बढ़ता जाएगा तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है ये कम होता जाएगा। ये देखें, ये नंबर हमारा कम होता जाएगा, और इसका मतलब ये है कि हमारी ट्रेड फेल है, ट्रेड अच्छी नहीं है हमारी। अगर ये नंबर जो है वो कम होता होता मिसाल के तौर पे 50 के ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें प्रॉफिट आएगी तो वो कितनी आएगी, सिर्फ और सिर्फ 1.7%, और अगर हमें लॉस आएगा तो स्टॉप लॉस हमने रख दिया बहुत नीचे, तो वो हमें 3.2% आएगा। तो अगर हमारी 50 ट्रेड जो हैं वो कंप्लीट होती हैं, उसमें 25 जो है वो कामयाब रहती हैं और 25 नाकाम होती हैं, हम 50 ट्रेड लेते हैं अगर मिसाल के तौर पे, तो हमारा जो प्रॉफिट बनेगा वो तो थोड़ा बनेगा और हमारा लॉस ज़्यादा हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस 25 ट्रेड के अंदर हिट होता है तो हमारा लॉस ज़्यादा होगा और हमारी प्रॉफिट कम होगी। तो हमने स्टॉप लॉस को हमेशा जो है वो थोड़ा रखना होता है और प्रॉफिट को डबल रखने की कोशिश करनी है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है अगर हम 2 का रखें, तो 2 से ऊपर हो, 4 हो, 3 हो, तो ज़्यादा बेटर है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है इसको हम जो है वो 2 के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमने एक ट्रेड बनाई, इसकी हमने एंट्री पॉइंट रखा $63.1 और हमने इसका स्टॉप लॉस रखा $62.4, इसका टेक प्रॉफिट हमने रख दिया $64.4। ठीक है, तो अगर ये मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पे जाके एग्ज़िट करेंगे। अगर हमें लगा कि प्राइस मज़ीद ऊपर जा रही है तो हम वेट भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे फिर हम स्टॉप लॉस जो है वो उसको साथ साथ ऊपर ले जाते रहेंगे। स्टॉप लॉस हमारा जो है, अगर प्राइस मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ जाती है और हम वहाँ पे एग्ज़िट नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पकड़ के ऊपर ले जाएंगे, इसको पकड़ के फिर ऊपर ले जाएंगे। ये हम अपने सिर्फ हिसाब से होता है, मतलब ये देखने के लिए सिर्फ हम ड्रा करते हैं कि हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, तो हम स्टॉप लॉस को वापस इस प्राइस के ऊपर ले आएंगे। ठीक है, ताकि हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट होता भी है तो हम लॉस के साथ ना निकलें, हम प्रॉफिट के साथ निकलें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब ये आपको पता चल गया कि अगर मिसाल के तौर पे 100 की मूविंग एवरेज को ये तोड़ देती है मार्केट, हम क्योंकि यहाँ पे एंट्री ले रहे थे, तो अगर मार्केट इस प्राइस को तोड़ के नीचे आती है तो फिर हमारी नेक्स्ट जो एंट्री बनेगी वो ये वाली बनेगी $61। तो हमारा ये जो बीच का गैप है, ये कितने परसेंटेज की हमें मज़ीद प्रॉफिट आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे एग्ज़िट करते हैं तो हमें 2% की मज़ीद प्रॉफिट आएगी। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं और यहाँ पे आके मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये एज अ सपोर्ट काम करेगी। ठीक है, यहाँ पे पहले भी ये एज अ सपोर्ट काम कर चुकी है बार बार, तो फिर से करेगी। अच्छा, अगर इसको भी तोड़ देती है तो फिर हमने ये देखना है कि हम नेक्स्ट जो इसकी मूविंग एवरेज की लाइन है हम उसको पकड़ेंगे। ठीक है, और जब मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगी तो फिर हम ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करेंगे। तो हमने आज ये सीखा कि जब भी हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं तो हमने सिर्फ इनके ऊपर नहीं देखना होता, हमने साथ में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी देखना होता है, और साथ में हमने ट्रेंड को भी देखना होता है कि ट्रेंड क्या कह रहा है। वो नया एक ट्रेंड बनेगा, फिर हम उसकी ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे और उसको भी देखेंगे। स्टॉप लॉस भी हमें लगाना आ गया, टेक प्रॉफिट भी हमें लगाना आ गया। तो आपको ये पता चल गया कि हम टेक प्रॉफिट के लिए कैसे फ़ैसला करते हैं, स्टॉप लॉस के लिए कैसे फ़ैसला करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी वीडियो थी, तो इस क्लास को डिटेल के साथ बयान करना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे लोगों की ये ज़रूरत है कि उनको पता चले कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करनी है और कैसे हमने फ़ैसला करना है स्टॉप लॉस और हमारी टेक प्रॉफिट का। तो खैर, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी अपने इजहार राय भी कीजिएगा, और किसी न किसी दोस्त भाई, रिश्तेदार, बहन भाई के साथ शेयर भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।